प्रभु पहचानी परऊ गही चरना। 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 सो सुख उमा जाए नहीं बरना। सुख उमा जाए नहीं बरना। सो सुख उमा जाए नहीं बरना। सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु पहचानी परऊ गही चरना। प्रभु पहचानी परऊ गही। हनुमान जी भगवान के चरणों में पड़ गए, चरणों में पड़े हैं, पर भगवान चुपचाप खड़े हैं, न बोल रहे हैं न डोल रहे हैं। और हनुमान जी चरणों को पकड़े रो रहे हैं। जब कुछ देर हो गई तो हनुमान जी ने सोचा कि कहीं मुझे पहचानने में गलती तो नहीं हो गई, ये भगवान हैं भी कि नहीं। क्योंकि हम तो यही जानते हैं भगवान में बड़ी करुणा है। कभी उनसे भेंट होगी, चरणों में मैं पड़ूंगा, रोऊंगा, तुरंत भगवान उठा करके हृदय से लगा लेंगे। इतनी देर से चरणों में पड़ा हूं पर उठा नहीं रहे हैं, ये भगवान हैं भी कि नहीं। लेकिन अचानक हनुमान जी को याद आया, अरे भगवान उठा नहीं रहे हैं, ये भगवान की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। क्या गलती है? हनुमान जी ने सोचा मैं हूं तो बंदर और बना हूं सुंदर। ब्राह्मण का रूप बना कर आए थे। मैं भगवान, देखो भगवान ने तो कहा है मोहि कपट छल छिद्र न भावा, जो जैसा है वैसे आए बन करके नहीं। हनुमान जी ने सोचा गलती मेरी है, बंदर हूं, ब्राह्मण बना हूं, भगवान से कपट कर रहा हूं। और तुरंत हनुमान जी अपने असली रूप में आ गए। और जैसे ही असली रूप में आए तब रघुपति उठा युर लावा, निज लोचन जल सूच जुड़ावा। तुरंत उठा करके हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का मिलन होता है। थोड़ी देर बाद वार्तालाप शुरू हुई। भगवान ने कहा, हनुमंत लाल, अभी अभी जब तुम ब्राह्मण का वेश बना कर आए थे तो मैं पहचान गया था कि तुम असली नहीं नकली ब्राह्मण हो। अच्छा, पहचान गए थे तो क्या बनने में कुछ कमी थी? बढ़िया ब्राह्मण का वेश बनाया था, बढ़िया सा चंदन लगा रखा था, पोथी ले रखी थी, बनने में कमी रही होगी कुछ। बोले नहीं, तुम्हारे बनने में कमी नहीं थी, तुम्हारे अभिनय में कमी थी। तुम ब्राह्मण का अभिनय नहीं कर सके ठीक ढंग से। क्यों? बोले तुम जब ब्राह्मण बनकर मेरे पास आए और आते ही माथ नाई तुमने मुझे प्रणाम किया तो मैं समझ गया कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, तुम विद्वान ब्राह्मण बनकर आए थे, मैं क्षत्रिय, चाहिए था मैं तुम्हें प्रणाम करूंगी, तुम ही हमारे सामने एकदम माथा झुका दिए। तो तुम ब्राह्मण का अभिनय नहीं कर पाए ठीक से। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु एक बात कहूं, आपने मुझे पहचान लिया था ना, तो मैंने भी आपको पहचान लिया था। यद्यपि जो हमने अनुमान लगाया आपने गलत सिद्ध कर दिया। अपने को छिपाने का बहुत प्रयास किए, लेकिन मैं पहचान गया था कि भले ही आप क्षत्रिय के रूप में दिखाई दे रहे हैं, क्षत्रिय रूप, लेकिन आप क्षत्रिय नहीं।
आप तो साक्षात भगवान हैं। जैसे मैं बंदर था, ब्राह्मण का रूप बनाया, आप भगवान होकर के क्षत्रिय का रूप बनाए। आपने मुझे पहचान लिया तो मैंने भी आपको पहचान लिया, और मेरा अभिनय बिगड़ गया तो आपका भी अभिनय बिगड़ गया। प्रभु भगवान, अरे मुझे कहना क्या चाहते हो? मेरा अभिनय कैसे बिगड़ा? मैंने भी, बोले आपने भी क्षत्रिय का अभिनय ढंग से नहीं किया। क्यों? बोले जब मैं विद्वान ब्राह्मण बन करके आपके पास आया तो मुझसे पहले आप क्यों नहीं झुक गए? आपको ही प्रणाम करना चाहिए था। भाई कोई विद्वान, कोई बहुत बड़ा ज्ञानी देखे तो क्षत्रिय का धर्म में प्रणाम करे, क्यों नहीं किया? आपका अभिनय बिगड़ गया। भगवान मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु वैसे तो मैं नकली ब्राह्मण बना था, लेकिन अगर थोड़ा विचार किया जाए, गहरे में विचार किया जाए तो मैं असली ब्राह्मण था। बोले वो कैसे? बोले मैंने आपको पहचान लिया था। ब्राह्मण की परिभाषा क्या है? बोले ब्रह्म जानाति सह ब्राह्मण। जो ब्रह्म को पहचान जाए, सही अर्थों में वही ब्राह्मण। तो मैंने आपको पहचान लिया था। भगवान मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अब आप चलो ऋष्यमुख पर्वत पर, सुग्रीव से मित्रता करो, सीता जी की खोज होगी और जल्दी ही सीता जी मिलेंगे। भगवान ने कहा, मैं चलूं सुग्रीव के पास? हाँ। अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा? बोले आप परमात्मा हो, साक्षात ब्रह्म। और सुग्रीव कौन है? बोले सुग्रीव जीव है। बोले बड़ा कौन होता है? जीव बड़ा होता है कि ब्रह्म? बोले बड़ा तो ब्रह्म ही होता है, और जीव, बोले जीव छोटा होता है। तो छोटा बड़े के पास आए कि बड़ा छोटे के पास जाए? भाई सुग्रीव को मेरे पास आना चाहिए। तुम करो मैं चलूं? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपकी बात ठीक है, लेकिन सुग्रीव आपके पास नहीं आएगा। कहना क्या चाहते हो? हनुमान जी ने कहा, जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाए तो भाई उसको चाहिए कि वो डॉक्टर के पास चला जाए। चलने फिरने लायक है तो चला भी जाता है, लेकिन जब उसकी ज्यादा तबीयत खराब हो गई, चल फिर नहीं सकता, बहुत गंभीर स्थिति, तो डॉक्टर को उसके घर आना पड़ता है। तो बस ऐसे ही सोचो कि सुग्रीव की तबीयत बहुत खराब हो गई है। आपको जैसे देखा तबीयत खराब हो गई, भाग रहा था, जैसे तैसे मैंने उसको रोका। और भगवान का नाम सुनकर तो बड़े बड़े की तबीयत खराब हो जाती है। हाँ, तबीयत खराब। किसी से कहो भैया भगवान की कथा हो रही है, चलो ना, क्या करते हो? बस सुनते ही तबीयत खराब, तबीयत खराब। कहाँ जाएंगे? स्वास्थ्य ठीक नहीं, कहीं जाना है, बड़े व्यस्त हैं, बड़ी भाग दौड़ है। और कुछ कथा की नहीं, सुबह भी जब स्नान आदि कर लेते हैं, पूजा का समय आया, तबीयत खराब होने लगती है। पूजा में बैठना पड़ेगा, समय उसी समय घर के सारे काम याद आते हैं। ये करना है, वो करना है, वो करना है, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है। भगवान को सब पता है, देख रहे हैं, बस ऐसे थोड़े में फटाफट निपटा लो। जैसे तैसे कर दिया, फिर भूल करके भी सारा दिन पूजा घर की ओर नहीं देखते। कम से कम देख लें, चाय पानी तो पूछ ले भगवान से ना। तो जीव का तो स्वभाव है, भगवान से भागता है। बोले प्रभु आप कृपा करोगे, जीव का तो तभी उद्धार होगा। जीव के पास आपके लिए कहाँ समय है? वो तो राग रंग की दुनिया में मस्त रहता है, इसलिए आप चलो चलो। ठीक है। हनुमान जी प्रभु को लेकर के, लक्ष्मण भैया को लेकर चले, पर देखा पर्वत की बहुत कठिन चढ़ाई, प्रभु नंगे पांव, प्रभु को कष्ट हो रहा है। हनुमान जी ने सोचा नहीं नहीं, अब प्रभु को पैदल नहीं चलना पड़ेगा। बोले प्रभु हाँ, बोले वाहन का प्रबंध हो गया है।
कहना क्या चाहते हो? बोले अब आपको पैदल नहीं चलना है, चलो बैठो। अरे बैठो कहाँ, किस पर बैठो? भगवान ने देखा पीछे, शायद पीछे कोई सवारी, कोई वाहन दाएं बाएं। अरे कहना क्या चाहते हो? बोले आपको नहीं दिख रहा है, आपके सामने ही तो है। अरे मेरे सामने तो तुम हो। अरे तो मेरे ऊपर ही बैठो ना। तुम्हारे ऊपर? हाँ, आप इधर बैठो, लक्ष्मण भैया इधर बैठे, अभी देखो एक क्षण में हम पहुंचा देते हैं। अब भगवान को बड़ा संकोच हो रहा है कि हम दो और चलो बैठ भी जाए, कोई देखेगा तो क्या कहेगा? कहीं पीठ पर किसी के बैठा जाता है इस तरह? भगवान को बड़ा संकोच होने लगा। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं समझ रहा हूं आप क्यों संकोच कर रहे हैं। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं पशु हूं, और पशु की पीठ पे तो बैठा जाता है। मनुष्य की पीठ पर बैठना मर्यादा के खिलाफ है, लेकिन पशु की पीठ पे तो बैठा जाता है। इसीलिए भगवान शंकर पशु रूप में आए, हनुमान जी के रूप में आए। क्यों? क्योंकि वे जानते थे मनुष्य रूप में आऊंगा तो प्रभु की वह सेवा नहीं कर पाऊंगा जो पशु रूप में आकर के कर पाऊंगा मैं। नहीं तो शंकर जी भी चाहते तो बढ़िया सुंदर सा मनुष्य का रूप बना करके हनुमान आ जाते, लेकिन नहीं, पशु रूप में आए। हनुमान जी कौन है? शंकर जी के अवतार हैं। हम पशु हैं, बैठिए। लेकिन भगवान को भी बहुत संकोच हो रहा है, तो भगवान बहाना बनाने लगे। बोले बताओ अभी अभी तुमने मुझे क्या कहा? बोले आप साक्षात ब्रह्म हैं। कहा था ना? हाँ, और जानते हो ब्रह्म का कितना भार होता है? एक एक रोए में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड होते हैं। क्या मेरा भार उठा पाओगे? हनुमान जी ने कहा, प्रभु उठा लूंगा। आपने अपना परिचय कुछ इस तरह से दिया, मैं समझ गया आप भारी वाले नहीं, हल्के वाले ब्रह्म हो। भगवान ने तो माथा पकड़ लिया। एक हल्का वाला ब्रह्म पहली बार सुन रहा हूं, तो मुझे तुम हल्का वाला ब्रह्म समझ रहे हो? बोले और नहीं तो क्या? तो कैसे तुमने समझा कि मैं हल्का वाला हूं? बोले आपने अपनी जो कथा सुनाई अभी अभी, उसी से मैंने ऐसा निष्कर्ष निकाला कि आप हल्के वाले ब्रह्म हो। तो क्या कथा सुनाया? बोले आपने कहा ना कौशल्य से दशरथ के जाए, कहा था कि नहीं? बोले हाँ, कि कौशल्या मेरी माँ है, महाराज दशरथ मेरे पिता हैं। तो हनुमान जी ने कहा, मैंने सोचा जब आपका वहां जन्म हुआ तो कौशल्या माँ ने भी तो गोद में उठाया होगा, महाराज ने भी तो गोद में उठाया होगा, तो मैं समझ गया आप भारी वाले नहीं, हल्के वाले हो, मैं भी आपको उठा सकता हूं। भगवान मुस्कुराने लगे। भाई इनसे तो तर्क नहीं किया जा सकता, बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ज्ञानी नाम अग्रगण्य है हनुमान जी। तो भगवान ने कहा, बताओ कौशल्या माँ ने गोद में उठाया तो तुम भी गोद में उठा लो। ये पीठ पे क्यों बैठा रहे हो? गोद में उठा लो। हनुमान जी ने कहा, प्रभु गोद में तो कौशल्या माँ जैसे ही उठा सकती हैं, मेरे बस की बात नहीं, मैं तो पीठ पर ही आपको उठा सकता हूं। भगवान ने कहा, क्या अंतर पड़ता है? गोद में उठाओ, पीठ पर उठाओ, भार तो उठाना ही पड़ता है। हनुमान जी ने कहा, अंतर पड़ता है। क्या? बोले गोद में उठाने वाले को दो काम करना पड़ता है, एक तो उठाना पड़ता है और दूसरा पकड़ना भी पड़ता है। ऐसे कोई माँ बच्चे को गोद में लेती है तो उठाती है और पकड़ती भी है, और पकड़े ना तो बच्चा गिर जाएगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैं आपको उठा सकता हूं लेकिन पकड़ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं जीव हूं, आप ब्रह्म हो। जीव ब्रह्म को कैसे पकड़ सकता है? और पकड़ भी ले तो कब छोड़ दे, भरोसा नहीं। हम भगवान को पकड़ते हैं और छोड़ भी देते हैं।
दुख आया, मुसीबत आई, संकट आया, पकड़ लिया, खूब पूजा करने लग जाते हैं, मंदिर भी आने लग जाते हैं। हाँ, और सुख के दिन आए, छोड़ दिया। तो जीव का भरोसा नहीं कब भगवान को पकड़े कब छोड़े। उठा सकता हूँ, पकड़ तो कौशल्या जैसे ही सकती है, तो गोद में उठाने वाले को पकड़ना पड़ता है। लेकिन जब कोई पीठ पर बैठता है ना, तो उठाने वाले को नहीं, बैठने वाले को ही पकड़ना पड़ता है। मतलब जीव ब्रह्म को पकड़े कब छोड़ दे भरोसा नहीं, लेकिन ब्रह्म जीव को पकड़ ले फिर छूटने का भय नहीं होता है। जैसे कोई बच्चा माँ के साथ मेला देखने गया है, यदि बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा है तो हो सकता है हाथ छोड़ दे। कोई चीज देखा, बस देखता रह गया, उसी में खो गया, हाथ छूट गया और खो जाएगा बालक। लेकिन माँ ही बच्चे का हाथ पकड़ ले तो फिर खोने का डर नहीं, माँ तो उसको खींचती ले जाएगी। ऐसे ही इस संसार के मेले में यदि परमात्मा हमारा हाथ पकड़ ले फिर भटकने का भय नहीं है, और हम भगवान को पकड़ें कब छोड़ दें भरोसा नहीं है। ठीक है भैया, ठीक है, तो महाराज बैठो। अब राम लक्ष्मण बैठे हनुमान जी के पीठ पर, लिए 2 जन पीठ चढ़ाई और फिर लेकर के आए ऋषिमुख पर्वत पर। सुग्रीव ने स्वागत किया है। राम और सुग्रीव की मित्रता कराई जाती है।